क्या आप ग्राइंडर चलाने जा रहे हैं तो थोड़ी देर ठहर जाइए, ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। इसमें 10 तरह का ऐसा इन्फॉर्मेशन बताए हूँ जो कि आपको कोई भी वीडियो मिलने वाला नहीं है। तो ये वीडियो एंड तक देखिए, इस वायर से लेकर और आपको एंड तक ये वीडियो में 10 इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ जो कि हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों पहला हम लोग जान लेते हैं नंबर 1 में कटिंग डिस्क के बारे में, ठीक है। जब ग्राइंडर में लगाते हैं कटिंग डिस्क तो कैसी कटिंग डिस्क होना चाहिए और आपको कौन सी कटिंग डिस्क कहाँ पे लगानी चाहिए, ठीक है दोस्त। यहाँ पे मैंने 2 कटिंग डिस्क आपको बताऊंगा, एक डायमंड डिस्क है और एक है स्टील कटिंग डिस्क, ठीक है दोस्त। ये जो है पर्स और टाइल्स घिसने के काम आता है, ठीक है। और दूसरा जो है आपको कटिंग डिस्क 1 mm का है, स्टील कटने के काम आता है, ठीक है दोस्त। जब भी आप डिस्क लगाएं तो RPM देख कर लगाएं, ठीक है। डिस्क जो RPM आप देखेंगे ना तो आपको ग्राइंडर का भी डिस्क का RPM देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ना 12,000 RPM है, ठीक है। ये ग्राइंडर का 12,000 RPM आपको दिख रहा होगा, 12,000 RPM है। तो इसी के हिसाब से आपको डिस्क लगाना है। इससे कम में लगाएंगे तो डिस्क क्या होता है, ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कम RPM का लगा डिस्क है तो ये डैमेज हो गया है, ठीक है। तो 12,000 का अगर ग्राइंडर RPM है तो आपका उसी हिसाब से आपका ग्राइंडर में लगनी चाहिए, ठीक है। और आपको बता दूं ये कैसे फिट होगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप RPM के बारे में जानते हैं मेरे कमेंट में बताइए RPM का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ना ये नीचे रखना है, ठीक है, और ये ऊपर रखना है, ठीक है। लिखा हुआ नीचे रहेगा और ऐसे फुल टाइट कर लेनी है, ठीक है दोस्त। ये तो जान गए आप कैसे डिस्क रखनी चाहिए। दूसरे बारे में हम लोग जानते हैं, दूसरा नंबर में नंबर 2 में जानेंगे स्पैंडल लॉक, ठीक है। स्पैंडल लॉक क्या है और इसका काम क्या है ग्राइंडर में, ठीक है दोस्त। ये बहुत सारे दोस्त नहीं जानते हैं। तो दोस्तों जब आप डिस्क टाइट करने जाते हैं ना, डिस्क को टाइट करते हैं उस समय स्पैंडल लॉक की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो ऐसे घूमते रहेगा, ठीक है। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो है ना ये देख रहे हैं ना, ये जो स्विच टाइप का है ये स्पैंडल लॉक है। ये लॉक को प्रेस करके ऐसे दबा के, ठीक है, ऐसे दबा के एक हाथ से और फिर आप की से इस डिस्क को टाइट कर सकते हैं। दोस्तों जब भी डिस्क टाइट करें तो फुल टाइट करें, जल्दीबाजी में ना करें, नहीं तो खुलने पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है जो कि आगे आपने देखे। तो ये स्पैंडल लॉक को लॉक कीजिए, उसके बाद से आप टाइट करें, फुल टाइट करें, सेफ्टी देख कर ही आप काम करें। अभी नंबर 3 जानते हैं। नंबर 3 में जानते हैं सेफ्टी गार्ड के बारे में। सेफ्टी गार्ड बहुत ज़रूरी है आपको ग्राइंडर में। इसका क्या काम है, इसका क्या रोल है, हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं विदाउट सेफ्टी गार्ड का है, ये जो है इसको बोलते हैं सेफ्टी गार्ड, ठीक है। ये सेफ्टी गार्ड जो है आपको फेस पे जो कटिंग करते हैं ना, चिंगारियाँ उड़ती है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं चिंगारियाँ उड़ती है, ये आपको फेस पे आने नहीं देती है और बचाती है, हाथों को बचाती है, फेस को बचाती है, आँख को बचाती है, ठीक है दोस्त। तो कभी भी आप विदाउट गार्ड को आप यूज ना करें। इसको ऐसे फिट कर लेना है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में भी इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। आप लेफ्ट साइड और राइट साइड काम करते तो इसको घुमा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है दोस्त। तो ऐसे आप फिट करके और फुल टाइट करें। यहाँ पे अगर फुल नहीं टाइट करते हैं तो ये निकलने के चांस है और ख़तरा भी हो सकता है, तो इसको फुल टाइट करें। सेफ्टी आपकी है, आपको एहतियात रखना है, ठीक है दोस्त। अभी हम लोग 4 नंबर के जानते हैं क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। ऑन ऑफ रिलीज स्विच, ऑन ऑफ स्विच के बारे में जानते हैं। इसका क्या ऐसा स्विच होना चाहिए ग्राइंडर में और कौन सा टाइप का स्विच होनी चाहिए ग्राइंडर में और कैसा ऑपरेट होता है। दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे लाल बटन जो देख रहे हैं, ये स्विच आपका सेफ्टी अप्रूवल स्विच है, ठीक है ना। ये यहाँ पे एक ऑन कर देंगे ना, उसके बाद थोड़ा सा प्रेस करेंगे ना, इसे प्रेस करेंगे इसे तो ये ऑफ हो जाएगा। देखिए इसे ऑन करके फिर थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ऑफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको कहीं खतरा महसूस हुआ, कहीं भी डिश टूटा, कुछ भी हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है दोस्त। नहीं तो दूसरा क्या होता है कि दूसरे में आप देखे होंगे कि बाहर स्विच रहता है, वो सही नहीं है। अभी नंबर 5 जानते हैं हम लोग साइड हैंडल। साइड हैंडल कितना ज़रूरी है ग्राइंडर में, क्यों लगानी चाहिए, ये हम लोग जान लेते हैं। साइड हैंडल का क्या काम है दोस्तों। ये साइड हैंडल है। साइड हैंडल आपको 2 तरह का 2 साइड से लगा सकते हैं, ठीक है। एक लगा सकते हैं राइट साइड, एक लेफ्ट साइड आप लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको बताएं इसके बिना आपको सेफ्टी भी अप्रूवल नहीं करेगा कि आप ग्राइंडर चलाएं। इसका बहुत रोल है, ठीक है। ये जरूर लगाएं अपने ग्राइंडर में, ठीक है दोस्त। लगाकर ही ये आप जब भी ग्राइंडर चलाएं तो लगा के चलाएं। अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में लगाएं, राइट साइड आप काम करते हैं राइट साइड में लगाएं। ग्राइंडर चलाते समय सेफ्टी फुल फॉलो करें, ठीक है दोस्त। अभी हम लोग जान लेते हैं नंबर 6 ब्रश कवर। ब्रश कवर क्या है और इसका क्या काम है ब्रश
कवर का क्या रोल है, आइए हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक इतना जो है ना ये ब्रश कवर है, ये पूरी निकल जाता है। यहाँ पे 2 स्क्रू रहता है पूरा। दूसरे ग्राइंडर में देखें यहाँ पे 2 स्क्रू रहेगा, ठीक है। और ये खोल के और बाहर इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इस ग्राइंडर में यहाँ पे देख रहे हैं एक ही स्क्रू है। ये खोलेंगे ना तो पूरी बाहर निकल जाए। यहाँ से आप क्लीन कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। तो ब्रश कवर का यही फायदा है। यहाँ से रिपेयर भी कर सकते हैं, अगर वायर ज्वाइन करना है तो वायर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वायर डैमेज है तो इसको सही कर सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे ग्राइंडर में नंबर 7 एयर वेंट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये क्यों रहता है और ये क्यों ग्राइंडर में लगाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हैं जाली टाइप का है, इससे ना हवा, गर्म हवा निकलता है। जब ग्राइंडर चलता है ना तो इससे अगर जलने का खतरा भी रहता है तो स्मेल आता है और हवा अंदर जाता है, तो ये ग्राइंडर चलाते वक्त हवा अंदर बाहर इससे जाता है, तो इसीलिए ये ईयर वेंट्स लगाया जाता है, ठीक है, रखा जाता है। और हम लोग जानेंगे नंबर 8, ठीक है दोस्त। नंबर 8 में जानेंगे कोड प्रोटेक्शन, ठीक है। कोड प्रोटेक्शन क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर ले। बेल आइकन बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये जो कोड है ये यहाँ पे इसलिए लगाया जाता है, ये छोटा सा कोड, क्योंकि जब ग्राइंडर चलाते हैं ना तो आप ये नहीं देखते वायर किधर है, ऊपर है, नीचे है, आप दाएँ बाएँ इधर उधर मोड़ते हैं। तो इसीलिए फ्लेक्सिबल टाइप का लगाया जाता है कि आपका वायर यहाँ से डैमेज ना हो और अच्छे से ये काम करे। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये कंपनी वाले लगाते हैं ये कोड, ठीक है दोस्त। प्रोटेक्शन है, कोड प्रोटेक्शन है ये, इसीलिए कोड लगता है, ठीक है। ये ग्राइंडर में लाजिम रहना चाहिए, ठीक है दोस्त। आगे हम लोग जान लेते हैं ग्राइंडर का हेड। ग्राइंडर हेड क्या है, 9 नंबर में हम लोग जानते हैं ग्राइंडर हेड क्या है, ठीक है दोस्त। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना ये हेड है, ठीक है, ग्राइंडर का ये हेड है। आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि ग्राइंडर का हेड के बारे में बताएं, तो यहाँ से आप निकाल के मैकेनिकल जो भी मसला हो अंदर तो आप रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ से बाहर कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ना स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से बाहर करके आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। ओके दोस्त, आगे और लास्ट और क्वेश्चन जाने का नंबर 10, 3 पिन प्लग क्या है। दोस्तों 3 पिन प्लग नहीं रहेगा तो सेफ्टी आपको साइड पे काम करने नहीं देगी, इसीलिए 3 पिन प्लग रखना जरूरी है अपने ग्राइंडर में। यहाँ पे देख रहे हैं फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज वाला 3 पिन प्लग जरूर लगाएं, ठीक है दोस्त। यहाँ फ्यूज होनी चाहिए, जब भी अगर लोड ज़्यादा होता है तो फ्यूज यहाँ से उड़ जाता है। और 3 पिन प्लग में ग्राउंडिंग जरूरी है, अगर ग्राउंडिंग नहीं रहेगा तो शॉर्ट सर्किट होने की चांस है, ठीक है दोस्त। तो जब भी आप लगाएं ग्राइंडर में तो 3 पिन प्लग लगाएं, फ्लेक्सिबल वायर लगाएं। दोस्तों इस वीडियो से अगर थोड़ा भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी मिली होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। दोस्तों आपसे पूछा गया था RPM का फुल फॉर्म क्या है, तो ये जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप ग्राइंडर सही से चलाएं और मेरे चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब करने को, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।